एक छोटे से गांव में राघव और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। मीरा पूरे गांव में अपनी खूबसूरती, सादगी और अच्छे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह हर किसी की मदद करती थी। लेकिन उसका पति राघव बिल्कुल उल्टा था। उसे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। कभी खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए, कभी चाय थोड़ी ठंडी हो जाए, या घर का कोई सामान अपनी जगह पर न मिले, बस उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। हर सुबह मीरा जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, राघव के कपड़े तैयार करती, खेत के लिए उसका टिफिन भी पैक करती। लेकिन राघव को कभी उसकी मेहनत दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन मीरा ने प्यार से कहा, सुनिए, आज शाम जल्दी आ जाइएगा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। राघव बिना उसकी तरफ देखे बोला, मेरे पास इन बेकार बातों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से में घर से निकल गया। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति हमेशा खुश रहें। शाम को मीरा ने पूरे घर को फूलों से सजाया, अपने हाथों से राघव की पसंद का खाना बनाया, एक छोटी सी मिठाई भी रखी। लेकिन रात के 9 बज गए, राघव नहीं आया। 10 बजे, 11 बजे, मीरा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती रही। आधी रात को राघव शराब पीकर घर लौटा। जैसे ही उसने सजावट देखी, वह और गुस्सा हो गया। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? मीरा ने धीरे से कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। राघव चिल्लाया, मुझे नहीं मनानी कोई सालगिरह। गुस्से में उसने मेज पर रखा खाना नीचे गिरा दिया, मिठाई भी फेंक दी। मीरा चुपचाप टूटे हुए बर्तन उठाती रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगली सुबह राघव फिर बिना कुछ बोले काम पर चला गया। दोपहर में खेत पर काम करते समय उसे अचानक चक्कर आया। वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड बहुत कम हो गया है, तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। राघव का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था। पूरा गांव तलाश करने लगा, लेकिन किसी का ब्लड मैच नहीं हुआ। तभी मीरा अस्पताल पहुंची, जांच हुई और उसका ब्लड बिल्कुल मैच कर गया। डॉक्टर ने पूछा, आप कमजोर हैं, खून देने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मीरा मुस्कुराकर बोली, अगर मेरे पति बच जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। उसने बिना एक पल सोचे अपना खून दे दिया। कुछ घंटों बाद राघव की आंख खुली। डॉक्टर ने सारी बात बता दी। अगर आपकी पत्नी समय पर खून न देती तो आज आपकी जान नहीं बचती। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आने लगी अपनी सारी गलतियां, हर वो दिन जब उसने मीरा को बिना वजह डांटा, उसकी बेइज्जती की, उसका दिल दुखाया, और बदले में मीरा ने सिर्फ प्यार दिया। राघव धीरे धीरे मीरा के कमरे में पहुंचा। मीरा बहुत कमजोर थी। उसने मुश्किल से मुस्कुराते हुए पूछा, अब आप ठीक है ना? राघव वहीं उसके पैरों में बैठ गया। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पति पत्नी का रिश्ता जीतने का नहीं, समझने का होता है। उस दिन के बाद पूरा गांव राघव को बदला हुआ देखने लगा। अब वह कभी गुस्सा नहीं करता था। मीरा की हर काम में मदद करता। सुबह खुद चाय बनाकर उसे देता। गांव वाले कहते, जिस इंसान को अपनी पत्नी की कीमत समझ आ जाए, उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। कुछ महीनों बाद उनकी शादी की अगली सालगिरह आई। इस बार पूरा घर राघव ने सजाया, अपने हाथों से खाना बनाया और सबके सामने मीरा से कहा, भगवान ने मुझे सबसे सुंदर पत्नी नहीं, सबसे बड़ा वरदान दिया है। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने पहली बार मुस्कुराते हुए अपनी सालगिरह मनाई। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।